शख्स पर मुकदमात हैं, एक शख्स को सज़ा हुई है और क्या जो है वो जलसे जुलूसों से या भूख हड़ताली कैंपों से जो है रिहाई मुमकिन है, क्योंकि रिहाई तो कोर्ट ने देनी है। बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि 4 मुकदमा थे। एक तोशाखाना 1 जो इलेक्शन कमीशन का था, सजा सस्पेंड होगी, अरसा हो गया। तोशाखाना नैब का, सजा सस्पेंड हो गई। तीसरा साइबर का था जो नीस्तो नाबूद हो गया। चौथा इद्दत का था। इद्दत केस के बारे में तो पता नहीं, पार्लियामेंट में आज कपड़े उतर गए हैं हुकूमत वक्त के कि ये हालत है कि इस तरह के केसेस कह रहे हैं। पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि जिन केसों में सजा हुई है ना, 2 में सस्पेंड होगी, 2 में बरियत होगी। अब इमरान खान साहब किन केसों में है? 9 मई के, जो 9 मई के केसेस थे, कोई एविडेंस नहीं है रिकॉर्ड के ऊपर। जब आज लाहौर हाई कोर्ट में लगा हुआ था, रिमांड चैलेंज किया हुआ है और यही पूछते रहे हैं कि एविडेंस क्या है, एविडेंस क्या रिकॉर्ड के ऊपर है। इमरान खान साहब को पेश करना था, कस्टडी पेश करनी थी, सेक्शन 21E है इंसदार दहशतगर्दी का, लेकिन उसके जरिए वो फाइल पे को व्हाट्सएप पे डाला। हम लोगों ने लास्ट सैटरडे से पिछले हफ्ते वाले दिन वो चैलेंज किया था और रात 9 बजे जाकर अपना वो नोटिफिकेशन बनाया गया कि वीडियो लिंक के जरिए, वीडियो लिंक के लिए फिर पेश नहीं किया, फिर उन्होंने व्हाट्सएप के जरिए सामने रखा। तो बुनियादी तौर पर ये 9 मई के जो है मुकदमे, इसमें अभी जब ट्रायल चलेगा तब देखी जाएगी। अनटिल प्रूवन गिल्टी का एक बेसिक प्रिंसिपल है, अभी शहादत कोई नहीं, शहादत वो सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड के ऊपर कोई नहीं है, तो कोई चीज नहीं है। फिर दूसरी बात आ जाए वो है, तो वो है 190 मिलियन पाउंड के अंदर जो ट्रायल चल रहा है, वहां बेल हुई है। उसके बाद तोशाखाना का दूसरा केस, तोशाखाना में आपको याद है कि मैंने 1990 से लेकर अब तक का रिकॉर्ड निकलवाया है। कोई एक केस बता दें किसी के खिलाफ, बल्कि इन्होंने तो गाड़ियां ली हुई थी, असद जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने, गाड़ियां तो दी नहीं जा सकती थी तोशाखाना से। वो केसेस चल रहे हैं, वो केसेस आराम से कोलों में पड़े हुए हैं, वो नहीं चल रहे। फिर आगे आ जाए, अब रह गया तो इमरान खान साहब अभी तो अंडर ट्रायल प्रिजनर भी है। मैं फिर क्लियर कर दूं, यानी अंडर ट्रायल प्रिजनर भी नहीं है और चूंकि उसमें जमानत हो चुकी हुई है। तो अभी फिलहाल ये कहना कि इमरान खान साहब एक अपना उनकी यूएन वर्किंग पेपर पढ़ लें, उनकी जो आर्बिट्रेरी डिटेंशन बड़ी वाज़ेह है, वो हम साबित कर चुके हैं कि उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है, जो उन्होंने खुद एतराफ़ कर लिया ना सर कि मैंने मेरे ही बयान पे, मेरे ही पैगाम पे जो है वो लोग जीएचक्यू गए थे। ना ये भी बता दूं आपको। देखे ना, बाहर आके बात कुछ और हो, जो मेरी बुगला से भी बात हुई, मेरी पॉलिटिकल लीडरशिप से भी बात हुई। उन्होंने पुरअमन एहतजाज का कहा था, ये तो उसे कभी डिनाई नहीं किया। कब ये कहा है कि जनाब जाकर वायलेंस करे, और वायलेंस देखे, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का ना कोई रिकॉर्ड ऐसा है, ना कोई बाकी सियासी जमातों की तरफ पे जिनके दहशतगर्द विंग है। वो मैंने ही सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर की कि वो जमातों के टेररिस्ट विंग है। हमारा तो ना कोई ऐसी बात है, ना आज तक किसी हवाले से कोई टेररिस्ट कोर्ट से कोई सजाएं हुई है, ना कोई बात हुई है। पर्चे होते रहते हैं। लायक गवर्नमेंट मेरे ऊपर 7 पर्चे थे, 780 के 7 पर्चे थे मेरे ऊपर। वो क्या हुआ, जैसे हालात हुए, वो जो के सियासी केसेस है, वो सियासी केस जमीर बोसों के इमरान खान